हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए मैं आज की दिन भर की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आया हूँ, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड हम सारी चीज़ें इस चैनल पर दिखाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो। आप सभी के लिए हम नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम लेकर आते हैं, जिसे हम समझाए जाते हैं हमारे चैनल पर। साथ ही साथ पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो उनकी पेंशन से रिलेटेड हो, उनके वेरियर से रिलेटेड हो या अदर बेनिफिट्स से रिलेटेड हो, वो सब समझाई जाती हैं। साथ ही साथ उनको क्या कार्रवाई करनी है, कैसे सारी चीज़ों का टैकल करना है, वो सब हम इस वीडियो के या बोल सकते हैं हमारे चैनल के जरिए समझाते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करना है, ऐसी समस्याओं से ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस करना इतना है, फ्री में सब्सक्राइब करना है चैनल को, ब्लैक बटन के सब्सक्राइब को प्रेस करके। साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोस के लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वो पहुँचें, उसके लिए आपको बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाती है और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाते हैं। पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दूं मैं, डीए और डीआर के मर्ज को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीए और डीआर 50% पहुंच चुका है, उसके बाद मर्जिंग की खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक कल पेंशनर्स ने पूछा था कि सर आप जो 8th पे कमीशन में एक्रोइड फार्मूला की बात कर रहे थे वो किससे रिलेटेड था, क्या है वो फॉर्मूला, किसके बेसिस पर वो काम करेगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेटेस्ट जो बड़ी अपडेट आई है वो आपको, और भी कई सारे अपडेट है, आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हम सारी चीज़ों का डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट जो आ रही है 18 मंथ्स के डी और डीआर को लेकर की बड़ा अपडेट निकल कर आया है। पेंशनर्स और एसोसिएशंस ने सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से बहुत सारी चीज़ें ऐड करवाई जा रही हैं। क्या उनका निकल कर आएगा आउटपुट, वो सारा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सारा इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीए और डीआर की मर्जिंग की। जैसा कि आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों, और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इस बार का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो इस बार बहुत जल्दी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, और वैसा ही ठीक वैसा ही हुआ। और आप सभी को पहले ही जो है काफ़ी दिन पहले ही इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिली। फाइनली खैर हम बात करते हैं डीए और डीआर के मर्ज की। आप सभी को पता है कि 5वें वेतन आयोग में, या जो पेंशनर्स 5th पे कमीशन में रिटायरमेंट हुए थे उनको पता भी होगा कि 5th के पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से डीए और डीआर को मर्जिंग किया गया था। फिर इसके बाद में 6th पे कमीशन में इसको मर्जिंग नहीं दी गई थी। और बात करते हैं 7th पे कमीशन की, फिलहाल जो चल रहा है, तो 7th पे कमीशन में भी इसमें मर्जिंग की बात नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जब 50% डीए और डीआर हो जाएगा तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा या फिर 100 हो जाएगा उसके बाद 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट्स हैं। डीए डीआर आपका मर्ज नहीं होगा। आप सपोज करिए, बहुत सारे अभी आप देखेंगे पे कमीशन वो सारे थे जिनमें 100 के ऊपर भी डीए और डीआर निकल गया है। सपोज अभी 6 पे कमीशन में अगर सपोज करते हैं कि 100 से ऊपर 100 से ऊपर जो है डीए डीआर चल रहा है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। सपोज करिए आपकी बेसिक पेंशन अगर 40,000 रुपये या 30,000 रुपये है, तो अगर ये 100% डीए डीआर हो जाता है, यानी कि अगर आपकी बेसिक पेंशन 40,000 रुपये है तो 40,000 ही आपको डीआर मिलेगा। उसमें कोई भी मर्जिंग जैसी सुविधा अभी 7th पे कमीशन में नहीं गई है। लेकिन हाँ, अलग इसमें आगे जाके कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसमें कहा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो मर्जिंग करने से पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद उनकी बेसिक पेंशन 80,000 हो जाएगी, यानी 40,000 बेसिक प्लस 40,000 डीआर। तो मर्जिंग करने से हाँ, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन 7 CPC में जो है इस टाइप से मर्जिंग की कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अब बात करते हैं दूसरी, जो पेंशन रिवीजन में लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा था कि पेंशन रिवीजन का जो एक्रोइड फार्मूला है, मैंने पिछले कुछ दिनों इसकी बात की थी और ऑटोमेटिक पे रिवीजन की भी बात की थी। तो पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि सर एक्रोइड फार्मूला क्या है, ये हमें जानना है। तो एक्रोइड फार्मूला थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या हो सकता है एक्रोइड फार्मूला, वो हम लेकर आए हैं पूरा, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर भी, कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे को लेकर के एक नए फार्मूले की चर्चा है आजकल, और वो एक्रोइड फार्मूला है। इससे फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ सुझाव है, इस पर विचार
किया जा रहा है। अभी तक किसी फॉर्मूले को फाइनल नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें 2-3 चीज़ें और की गई हैं। तो क्या है वो 2-3 चीज़ें जिन पर विचार हो सकता है? आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। 7वें वेतन आयोग यानी 7th CPC की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 7 साल बीत चुके हैं, या 8 साल कह सकते हैं बीत चुके हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर के गठन को अभी कोई विचार नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की बेसिक पेंशन हर साल तय हो सकती है। रेटिंग के आधार पर होगा पूरे साल का इंक्रीमेंट। ये भी देख सकते हैं कि क्या है एक्यूरेट फॉर्मूला। सूत्रों की माने तो सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन, पेंशन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन से अलग कुछ और सोच सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग की गठन की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करेगी कि उनका कितना इंक्रीमेंट होना है और कब होना है। इसके लिए उन्हें पूरे साल की रेटिंग दी जाएगी और रेटिंग के आधार पर ही उनकी सैलरी का परसेंटेज तय होगा। और इसके अलावा आप बता दूं कि जो एक्यूरेट फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, उनके परफॉर्मेंस पर, पेंशनर्स कर्मचारियों की पेंशनर्स परफॉर्मेंस पर और कॉस्ट ऑफ लिविंग पर बेसिस होगी। और 8वें वेतन आयोग में ये सारी चीज़ें हो जो है आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अभी सब जितने भी मीडिया हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सब पे सिर्फ आंकलन लगाया जा रहा है या बोल सकते हैं गैसेस किए जा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट ही बता पाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात अभी करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन जो मीडिया में खबरें आई थी मैं थोड़ा सा आपको बताया। अब आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर मची रार। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही मिलेगी खुशखबरी? एक ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही, जिसे मैं लेकर आया हूँ। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब DA DR की 50% पर पहुंच गई। यह नियम है कि DA 50% के पार होते ही कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था। अब बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एवं वर्कर्स के महासचिव मिस्टर SB यादव ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूद परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। यानी कि अब गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट कब तक इसका करेगी जो है गठन। अब यह सरकार नहीं कर रही है विचार। संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 2 टूक जवाब दे दिया था। 6 फरवरी को राज्यसभा में सांसद ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कहा, सरकार के पास इस प्रकार का अभी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जैसे मैंने बताया भी। हालांकि उन्होंने वेतन आयोग के गठन को लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई का सामना यह तर्क भी दिया। आगे सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों का दर्ज कारण है। क्या इस तथ्य के कारण है कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है? क्या इसलिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है? यदि इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी गई थी और इसमें जवाब में बोला गया था, मिस्टर पंकज चौधरी ने जवाब में बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर भी कोई विचार नहीं किया है और आगे का आगे सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि मैं अपने सारी प्रीवियस वीडियोस में सारी बातें आपको बताता रहा हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें एक और पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देख सकते हैं 2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात करें तो स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद JCM और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के DA का आंकड़ा 50% हो चुका है। अब केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर में 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स की भारी नाराजगी देखी जा सकती है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को गठित न करने को